हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 1 जुलाई और आज से ठीक 3 दिन बाद यानी कि 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है श्रावण मास, यानी कि सावन का महीना, जो कि शिव जी का सबसे प्रिय मंथ है। क्योंकि कहा जाता है कि इसी महीने में शिव जी यहाँ धरती लोक पे आए थे और अपने ससुराल गए थे, जहाँ पर उनका जलाभिषेक करके उनका स्वागत किया गया था। तो सावन मास के अंदर जलाभिषेक का भी एक अपना महत्व है। तो ऐसे में सभी शिव भक्त इस महीने का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और फिर ऐसे समय में अपन कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर हम शिव जी के दर्शन कर सके और जलाभिषेक कर सके। और जहाँ शिव जी का नाम आता है वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग को तो अपन कैसे ही भूल सकते हैं। तो सबका एक ख्वाहिश रहती है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एटलीस्ट किसी एक ज्योतिर्लिंग पे जाके हम जलाभिषेक करें इस सावन महीने के अंदर। तो एक जगह मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ जहाँ पर आप जा सकते हैं और जलाभिषेक भी कर सकते हैं सावन के महीने में, और ज्योतिर्लिंग भी है। आप लोग समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ केदारनाथ की। वैसे अपन अमरनाथ यात्रा पे भी जा सकते हैं, बट वहाँ पर जलाभिषेक नहीं कर पाते हैं। बट एक वो अलग ही फीलिंग है, उन चीज़ों को अपन वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हाँ, अपन बात कर रहे हैं केदारनाथ यात्रा की। तो आप सावन के महीने में आप केदारनाथ यात्रा पर जा सकते हैं। पर उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात कि इस बार सावन का महीना 1 महीने का नहीं है, जबकि पूरे 2 महीने का है, लगभग 59 डेज़ का है। तो काफ़ी बड़ा विंडो मिला हुआ है जब अपन बहुत सारी जगहों पर जाके जलाभिषेक कर सकते हैं। तो सावन के महीने में केदारनाथ जाना, तो फिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, रविंद्र भाई आपने कई बार बोला है कि जुलाई और अगस्त के अंदर केदारनाथ जाना अवॉइड करना चाहिए, और अभी आप ये बोल रहे हो। देखो, अवॉइड करने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस समय पर काफ़ी बारिश होती है, जिसकी वजह से काफ़ी लैंडस्लाइड होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं। 1-2 दिन और होल्ड करना पड़ सकता है, अपने को रुकना पड़ सकता है। बट जहाँ बाबा के दरबार में जाना हो, वो भी सावन के महीने में, तो क्या 1-2 दिन अपन एक्स्ट्रा हाथ में लेके नहीं चल सकते? क्या बारिश अपने को रोक पाएगी? नहीं। तो आप सावन के महीने में यानी कि 4 जुलाई के बाद में आप केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। हाँ, 1-2 दिन एक्स्ट्रा रखना, अगर कहीं रुकना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, आप रुकिए और दर्शन करके आइए। अब कैसे जाना है, कितना खर्चा आता है, उसका मैं डिटेल से वीडियो मैंने 2-3 बना रखे हैं, बट मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। क्योंकि इस समय पे खर्चा बहुत कम आता है। एक तो अपने को बाबा के दर्शन भी हो जाता है, भीड़ भी कम होती है, क्योंकि सावन का महीना है, इस समय पर बारिश होती है, तो बारिश की वजह से काफ़ी लोग नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से भीड़ बहुत कम होती है। और जब रश कम होता है, भीड़ कम होती है, तो होटलें सस्ती मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाता है, वो भी सस्ता होता है, तो खर्चा आपका बहुत कम आता है। तो सावन के महीने में आप भी केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हो तो आप कर सकते हो। पॉइंट बाई पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला सवाल होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस, आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी चलता रहेगा। आप बस से भी जा सकते हो, आप खुद के व्हीकल लेके भी जा सकते हो। दूसरा, वहाँ पर होटल की रेटें बहुत कम हो जाएगी। ऑलमोस्ट आप ये देख लो कि जहाँ केदारनाथ में पहले 2000-2200 रुपये में मिल रहे थे रूम पर बेड, वो चल के घट के हाफ हो जाएंगे और उससे भी कम हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन लगा लो कितने में मिलेगा। हो सकता है 500 रुपये से लेके 1000 रुपये के आसपास आपको पर बेड मिल जाएगा केदारनाथ में ऊपर। तो आप वहाँ जाकर भी ले सकते हो, और उससे भी ज़्यादा कम नीचे आपको सोनप्रयाग और सीतापुर में मिलेगा और आराम से मिल जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा टास्क होता है केदारनाथ यात्रा में, सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना, क्योंकि बहुत लंबी टैक्सियों की लाइन लगती है, वो अब नहीं लगेगी क्योंकि भीड़ ही नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इस बार आप जाओ तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि इन 2 महीने में भी भीड़ बढ़ने लग जाए, तो इस बार तो भीड़ कम होगा। आप आराम से जाके दर्शन करके आइए। और जैसे ही आप केदारनाथ धाम पे पहुँचेंगे तो आपको जो पहले स्नो ही स्नो दिखा था ओपनिंग सेरेमनी पे, अब एकदम ग्रीन ही ग्रीन दिखेगा। और भीड़ कम होने की वजह से आप आराम से जाके कम लाइन के अंदर दर्शन अच्छे से कर पाएंगे और जलाभिषेक भी कर पाएंगे। उस समय पे पंडित जी भी फ्री होते हैं। आराम से अगर आपको रुद्राभिषेक करना है तो सब कुछ कर सकते हो आप। अगर टोटल एक्सपेंस की बात करो तो हरिद्वार आपका ये 5 से 7 हज़ार के अंदर हो जाएगा। हो सकता है इससे भी कम लगे। तो इस सावन मंथ के अंदर आप केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग करो। अगर आपके कुछ भी और डाउट है, कुछ भी अगर आपको प्लानिंग करने में कुछ भी अगर परेशानी हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और मैं टाइम टू टाइम इंस्टाग्राम पे भी लाइव आता हूँ और यूट्यूब पे भी लाइव आता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी अपना सवाल पूछ सकते हो और या डीएम भी कर सकते हो। मैं उसमें भी आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा, मतलब ऑलमोस्ट मैं कर ही देता हूँ। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई प्लानिंग ऑलरेडी बनी हुई है, जैसे अमरनाथ यात्रा की है या कहीं और भी बनी हुई है, तो आप वहाँ पर तो जा ही सकते हो। और जिनकी अभी तक प्लानिंग नहीं बनी है, तो जय भोले, चलो बाबा के दरबार केदारनाथ। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।